है, लेकिन सच्चाई है कि आना जाना होता है। हा? तो ये बात को ध्यान रखो केवल। और जब तक कोई है सबके लिए आशीर्वाद बनो, लेकिन आश्रित मत होना। वो झूठ है, वो स्वप्न है। तो धर्म उसको बोलते हैं जो सपने को अच्छा बनाता है, और ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उसको बोलते हैं जो सपने को सपना समझता है। तो सपने को सपना देखो, और उसके उपरांत आप स्वामी बन जाते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। सपने को सपना देखने से आप मुक्त हो जाते हैं। आप गणना ही नहीं करते हैं, आप चर्चा ही नहीं करते हैं, उसका विचार ही नहीं करते हैं। किसी ने कभी अपनी परछाई के बारे में कोई चर्चा नहीं करी। बोलते हैं अथ परछाई कथा आरंभ, प्रारंभ करते हम परछाई कथा, कभी करी अथ प्रतिबिंब कथा प्रारंभ। अहम उवाच, बोलो एक था मेरा प्रतिबिंब, फिर वो यहाँ धीमे धीमे बड़ा हुआ, और उसके उपरांत ऐसी उसकी खुशियां हुई, और एक बार तो क्या बताएं, कुचल ही गए थे। हाँ? आप कभी बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो ना। बस जिस दिन आप इसी पूरी दुनिया को, दृश्यमान नगरी को उस श्रेणी में ले आओ और इसकी चर्चा बंद कर दो, बाधित हो जाए। प्रयास से नहीं करना, सपरेशन से मत करना। वही पूरी कोशिश कर रहे हैं, आ जाती है बार बार, क्या करें हम, पूरी कोशिश कर रहे हैं। बोलते हैं यार सीधी सी बात है, अभी तुम इसको प्रतिबिंब नहीं देख रहे हो। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे दो चाय नहीं मंगवाए, लेकिन मंगवा लेते हैं कभी कभी, बिल्कुल असली दिखते हैं सामने। क्या करें, हमारा जी इंसान है, आखिर भगवान थोड़ी है हम। अब हमारे प्रति भी आप थोड़ी संवेदना रखिए। हम बड़े आत्मीयता से सदैव जीते आए हैं, जो जो सामने रहता है सबको चाय पिलाते हैं। अभी दिख जाते हैं तो मंगवा लेते हैं चाय, भूल जाते हैं कई बार। क्या करें अब हम, आप समझिए हमारे बारे में भी। आप हमको मत समझाइए, आपको समझ लीजिए। अगर आप प्रतिबिंब को प्रतिबिंब समझ लोगे तो आपका जीवन कैसा होगा। ये ज्ञान की बात है, ये विधान की बात नहीं है, ये डूज एंड डोंट्स में नहीं आता है, ये रियलाइजेशन का क्षेत्र होता है। आपको ऐसा करना चाहिए। अब ध्यान देना, एक बार हमने नहीं बोला ऐसा, हमने केवल इतना बोला है, सत्य को सत्य जानो, झूठ को झूठ जानो। जो प्रतिबिंब है उसको प्रतिबिंब जानो, देखो क्या मजा होता है। जी कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोई कोशिश मत करना, बस जान जाओ, सच्चाई जानना। उसके बाद तुम चाहोगे तो भी नहीं चर्चा करेंगे। क्या वेस्ट कर रहे हो गुरुजी, कोई अच्छी बात बताइए ना। आप तो ऐसे प्रतिबिंब में पड़ गए अपनी लाठी डंडा लेकर, तो उसके आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र बचा हुआ है, 4 दिन बचे हुए हैं, और आप प्रतिबिंब कथा कर रहे हैं। यार हो गई प्रतिबिंब की कथा, महाराज जी आगे बढ़ो। आप लोगों को भी लग रहा है ना बेवकूफी की बात है, यही हम भी कह रहे हैं, बेवकूफी की बात है। काहे प्रपंच करा करते हो, अखबार खोलते हो प्रतिबिंब की कथा। वो परछाई ने ये करा, ये परछाई कुचल गई यहाँ पे, ये परछाई बहुत ऊपर जा रही है, ये परछाई तो मरी जा रही है, ये परछाई तो दूसरे का पैर खींच रही है। हाँ? अच्छे खासे ऊपर जा रहे हैं, ये परछाई चारों तरफ कीचड़ उछालती है, और इस परछाई ने तो मुझे लूट लिया। उस परछाई, केवल वही कथा है। आप चर्चा भी करोगे क्या? अगर आप प्रतिबिंब को प्रतिबिंब जानने लगे, आश्रित को आश्रित जानने लगे, इस समझने में टाइम लगता है भैया, ऐसा नहीं है कि जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि प्रतिबिंब में दुनिया ही नहीं, आप भी आते हो।
प्रतिबिंब में आपका जीवत्व भी आता है, आपकी इंडिविजुअलिटी आती है, आपके रिश्ते नाते आते हैं, आपकी खुशी गम आते हैं, ये सब प्रतिबिंब में आ रहा है। क्या सबको आप विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम बना रख रहे हो? राजी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर। अभी तो बात समझ में आई, एक आइडिया मिला है। अब आइडिया लेट इट टेक इट्स ओन रूट, थोड़ा तो जड़े अपने आप लेने दीजिए उसको, कोई बात नहीं। हम तो ये बता रहे हैं कि हमारे गुरुदेव जो है ना, ऐसी जगह हमारा सर झुकता है, कोई जंतर मंतर तंत्र नहीं है। देखो, कोई जो है यहाँ पे सुधारने के प्रश्न नहीं है। कोई जो है पूर्व जन्म और दूसरा जन्म, होने को जो पूर्व जन्म की भी चर्चा करते हैं। भृगु संहिता वालों के पास जाइए, आपके पूर्व जन्म की पूरी कथा बता देंगे। नाम ये था आपका, आपको कैसे पता लगा? बोलते हैं हमको पता लगा नहीं लगा, ये तो हम तुम्हारे इस जन्म के नाम और रिश्तों से बताते हैं, बाकी आप विश्वास करिए।